हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपने देखा अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है और जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, हमने जाना ये। और अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीटली अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे। और अगर आपको इसका ओवरऑल लिंक्स नहीं मिले हैं या आपको नहीं पता है वीडियो कहाँ पर हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप जाइए, वीडियो देखिए और आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। इंट्रोडक्शन हो गया और जो एंड में अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं और मैं कहूं समराइज करते हैं लास्ट लेक्चर वन वर्ड में, तो समरी में एक ही बात होगी जो कि है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का होना और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से चॉइस की प्रॉब्लम आना, ये पूरा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में और आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ। शॉर्ट में इसे हम बात करेंगे पीपीएफ। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ क्या है, क्या बात है, क्या नहीं है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि बात हो क्या रही है एग्जैक्टली। हम मेन प्रॉब्लम से आएंगे पीपीएफ पर कि पीपीएफ क्या है। तो ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, बेसिकली रिसोर्सेस की कमी होने की वजह से वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स। क्या बात हो रही है, एक लाइन में क्या बोला गया है, एक लाइन में यही बोला गया है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं पर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसलिए अनलिमिटेड वांट्स जो हैं ह्यूमन की वो सारी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इस बात से हम लोग किस बात पर आए, बेसिकली पहला आपको जो पॉइंटर है, अगर मैं ये पूरी स्टेटमेंट हटाऊं और मैं बताना चाहूँ कि पूरी स्टेटमेंट में क्या बात हुई है, तो पूरी स्टेटमेंट यही बोल रही है कि स्कैरसिटी है और अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, अब आपका स्कैरसिटी और अनलिमिटेड वांट्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इस वजह से चॉइस आती है। चॉइस मतलब आपको चूज करना पड़ता है दो ऑप्शन में से वो रिसोर्स किस ऑप्शन में यूज किया जाए। तो चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक रिसोर्स के एक यूज से कहीं ज़्यादा यूज हो सकते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं और वो मल्टीपल यूज की वजह से चॉइस इज टू बी मेड। तो चॉइस इज टू बी मेड जब आपका है तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं ये स्टेटमेंट हटा के भी समझाना चाहूँ तो स्कैरसिटी और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आई चॉइस की। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी लास्ट वीडियो में भी, बहुत एलैबोरेट करके हमने डिस्कस किया है। अभी भी मैंने आपको बता दी थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो यही यहाँ पे बात हुई, अनलिमिटेड वांट्स, स्कैरसिटी, चॉइस। अब वी अज्यूम बेसिक इकोनॉमी विद ओनली 2 गुड्स। ओके, यहाँ आने से पहले मतलब एक डिस्क्लेमर समझिए, या जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने निकले और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी पढ़ लें, इंटरमीडिएट पढ़ लें, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएं, आपको ये याद रखना होगा कि बेसिकली ना पॉपुलेशन बहुत है और पूरी इकोनॉमी को समझने निकलेंगे तो मल्टीपल गुड्स है, मतलब गुड्स ही गुड्स है। अपने आसपास देखो, चेयर, टेबल, लैपटॉप, फोन, इतने गुड्स हैं, आप सबकी बारी एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, हम इकोनॉमिक्स में हमेशा एक अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन क्या होगी, 2 गुड्स हैं, इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके सामने ही कितने गुड्स पड़े हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल लेम अजम्पशन है कि आप किचन में जाएंगे वहाँ इतने गुड्स हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में आएंगे वहाँ इतने गुड्स हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कुछ भी, हर तरह के गुड्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हमें उन हर तरह के गुड्स का बिहेवियर समझना है, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इकोनॉमी से, बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी से, जहां हम बात करते हैं खाली 2 गुड्स की। तो क्या होता है कि 2 गुड हम कोई भी लेंगे, उन गुड्स में इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, उनकी प्रोडक्शन कैसे कर रही है, कहाँ पे मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे डिसाइड हो रहा है। जब हम ये समझेंगे तो हम अपने आप धीरे धीरे बाकी गुड्स का बिहेवियर समझने लगेंगे।
आई नो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है समझने में, अगर आप पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो आई कैन रिलेट कि बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा कि खाली 2 गुड्स की बात करके पूरी इकोनॉमी के इतने सारे गुड्स की बात हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 गुड्स जो है वो 2 गुड्स कैसे समझा सकते हैं कि सारे गुड कैसे बिहेव करेंगे, हो सकता है बहुत अलग तरीके से करे सारे। सो वेल आई एम कम्प्लीटली विद यू ऑन दिस। बट इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं ना, तो हम अजम्पशंस लेते हैं टू सिंप्लीफाई थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ताकि फिर उसको धीरे धीरे जब हम इलेबोरेट करें, धीरे धीरे बाकी गुड्स को इंट्रोड्यूस करें, तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हों जब हम उन्हें समझने जाएं तो हमारे बेसिक क्लियर हो। तो ये बेसिक है, ये आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स का ABCD शुरू कर रहे हैं आप, तो ये आप अपना पूरे अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप इससे वर्ड्स फॉर्म करेंगे और फिर धीरे धीरे वर्ड्स से सेंटेंस फॉर्म करेंगे, यही अज्यूम करके चलना है। तो अजम्पशन ली है कि इकोनॉमी है खाली 2 गुड्स के साथ। अभी हमारी जो 2 गुड्स मैंने अज्यूम किए हैं, एक है गन, ठीक है, गन आपका हो गया वॉर गुड, फिर आपका बटर हो गया सिविल गुड। गन और बटर कितने अलग गुड्स हो गए, एक आपको वॉर में चाहिए, एक आपको डेली नीड्स में चाहिए। तो हम इन 2 गुड्स की बात करेंगे कि इकोनॉमी में खाली ये 2 गुड्स हैं। अब जब हमने इतनी डिटेल में बात कर ली कि ठीक है इकोनॉमी में क्या इश्यूज हैं, अब हम आएंगे PPF पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपका क्या है, नाम से क्या देख रहे हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि प्रोडक्शन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या फिर सारी तरह की पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन होने की, ओके। एंड फ्रंटियर मतलब एक तरह का ग्राफ जो हर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है आपको एक जगह, ऐसा समझ सकते हैं ना। तो PPF आपको नाम से ये समझा रहा है, डेफिनेशन से क्या होता है वो हम देखते हैं। बेसिकली PPF इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने फ्रंटियर पे कहा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combinations of 2 goods that can be produced with given resources। मैंने given जानबूझ के कैप्स में लिखा है, given resources and technology। तो क्या हो रहा है कि एक सर्टेन गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, आपको पता है रिसोर्सेज इतने ही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है। अब वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ आप लोग जब ग्राफ बनाते हैं किस चीज़ का, कि आप उन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पूरे कॉम्बिनेशन कि इतना प्रोड्यूस एक गुड करेंगे तो दूसरा इतना करेंगे। हमने कल बात की थी कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मैंने आपको आपकी पॉकेट मनी का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको मंथली 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उन 1000 रुपीज़ में से अगर आप 400 एक काम के लिए खर्चते हो तो दूसरे काम के लिए 600 बचते हैं। अगर आप वही पहले काम के लिए 400 की जगह चूज़ करते हो 700 खर्चना, तो दूसरे काम के लिए आपके पास सिर्फ 300 बचते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पॉकेट मनी है लिमिटेड, विच इज़ 1000 रुपीज़। अगर आपकी पॉकेट मनी 1000 ना होकर 2000 होती तो आप दोनों कामों के लिए पूरा खर्चा कर सकते थे, ये मैंने आपको कल समझाया था। यही यहाँ पर हो रहा है। PPF में क्या हो रहा है कि आप जब प्रोडक्शन करने निकलते हैं तो आपके क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो अगर आप एक गुड प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन कम होगी, और दूसरे की ज़्यादा करेंगे तो पहले की कम होगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आई होप ये कनेक्शन जब बिल्ड किया है तो आपको बेटर समझ आ रहा होगा। और इसीलिए जब हम वो सारे तरह के कॉम्बिनेशन देखते हैं गुड्स के, तो वो कॉम्बिनेशंस को जब हम मैच करते हैं, जब हम उनको एक साथ लिंक करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सारे कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड करके, तो वो हमारा जो ग्राफ बनता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये क्लियर है। क्लियर नहीं हुआ है मैं आपको ये सब फिर से समझा दूंगी, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी, जिस दैट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ। ओके, अब हम आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ PPF विच इज़ अजम्पशंस। अब हमें ना इसकी अजम्पशन बहुत ध्यान से पढ़नी है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने टाइम से बता रही हूँ। हमारे टाइम में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में हुआ करती थी, एंड मैंने खुद जब ये टॉपिक पढ़ा था मैंने कभी इसकी अजम्पशन पे ध्यान नहीं दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी बहुत सारी चीज़ों की अजम्पशंस पे ध्यान नहीं दिया। मैं उसको बहुत कैजुअली लेती थी, या वो पेज को छोड़ के आगे बढ़ के जो मेन पार्ट है वो पढ़ने लगती थी। बट आई कैन श्योरली से नाउ एंड आई कैन अश्योर कि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अजम्पशन से ही हम जो आउटकम है उस पर पहुंचते हैं। कई बार हम आउटकम पढ़ लेते हैं पर हमें समझ नहीं आता कि आउटकम ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने अजम्पशन पे ध्यान नहीं दिया होता।
तो अजम्पशन आपको एक एक बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है और उसके बाद बुक में पढ़नी है। संदीप गर्ग में पढ़ सकते हैं, संदीप गर्ग में बहुत अच्छे से आपको अजम्पशन सारी दी हैं। अदरवाइज जो भी आपके स्कूल ने आपको बुक रेफर किया है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, अजम्पशन हर जगह मिलेगी आपको। देन आपका जो पहली अजम्पशन है वो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम एक जगह बढ़ रहे हैं। अब आप एक ना अपने माइंड में जब भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, कुछ भी पढ़ते हुए, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन वाला होता है ना, बबल, मूवीज में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा, अपने माइंड में भी वो बबल लाया करो, इमेजिनेशन में चला करो और वहाँ पे जो जो बोलता है ना टीचर उसको इमेजिन किया करो। तो उससे ना पिक्टोरियल इमेज आपके ब्रेन में बनेगी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आपको हमेशा के लिए चीज़ें समझ आएंगी, याद नहीं करनी पड़ेगी। फिर जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जस्ट अ टिप, क्योंकि अब हम जस्ट पीपीएफ के सिनेरियो में जा रहे हैं, ज़रूरत है आप इमेजिनेशन में चले। अब हम ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाने जा रहे हैं। हमारे पास दो गुड है, गन है, बटर है। गन बटर है, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी टेक्नोलॉजी गिवन है, ठीक है, जितनी है उतनी है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो अब इस टेक्नोलॉजी के साथ, इतने रिसोर्सेज के साथ दो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, गन और बटर। अब हम वो गन और बटर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं उसके क्या पॉसिबल जो आउटकम है या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके प्रोडक्शन के, हमें वहाँ जाना है। पर उससे पहले हम कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे ताकि जब हम ग्राफ बनाने जाएं तो चीज़ें ईजी हो। ओके, तो आपकी पहली अजम्पशन है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ये तो मैंने बता ही दिया, रिसोर्सेज फिक्स्ड है हमारे पास, ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, ठीक है। बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। यस, डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज तो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन जो रिसोर्स वो फिक्स्ड है, वो रिसोर्स एक यूज से, अगर आप एक यूज में ले रहे हैं तो उससे ट्रांसफर करके दूसरे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूज से दूसरे यूज में, पर जो रिसोर्सेज ओवरऑल है वो लिमिटेड है। ओके, देन आपका सेकंड आता है विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये तो हमने देख लिया, गन और बटर ही प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो ये भी अजम्पशन ही है। इकोनॉमी में 2 गुड्स तो होते नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम 2 अज्यूम कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देन फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, ये अजम्पशन है। देन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, मैंने बता दिया था टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ना अपग्रेड हो रही है ना डिग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी का लेवल कांस्टेंट है, ये हमने समझ लिया। पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है जो मैंने स्पेशली यहाँ पर लिखी है और मैंने उसको बबल में लाया है इम्पॉर्टेंट अजम्पशन करके। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगी और मैं बताऊँगी कब और कहाँ हेल्प करेगी, पर अभी के लिए आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट अजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज जितने हैं लिमिटेड, उनको यूज़ तो एफिशिएंटली कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन ये इक्वली एफिशिएंट नहीं होते कि एक रिसोर्स है वो भी एफिशिएंट है, अगर वो 100 एफिशिएंसी रखता है दूसरा भी 100 है, तीसरे की भी 100 है, ऐसा नहीं होता। एक मतलब रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है ना वो सेम नहीं होती, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक रिसोर्स है, अब रिसोर्स में करती हूँ, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कॉटन है, ठीक है, कॉटन अब एक आप कपड़ा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, या आप उसकी एक शर्ट बना रहे हैं, एक पैंट बना रहे हैं, तो कॉटन की शर्ट जब बनेगी तो उसमें वो जितना प्रोडक्टिव होगा, जितना एफिशिएंट होगा कॉटन शर्ट बनने के लिए, उतना एफिशिएंट पैंट बनने के लिए नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, दोबारा बात करते हैं। एक रिसोर्स बेसिकली एक गुड में ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है और दूसरे गुड की प्रोडक्शन में कम एफिशिएंसी दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन है, कॉटन की शर्ट भी होती है, कॉटन की पैंट भी होती है, लेकिन कॉटन जब शर्ट बनने में यूज़ होता है तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जब पैंट बनने में यूज़ होता है तो कम एफिशिएंट होता है। इसलिए कॉटन के साथ कुछ और भी मिलाना पड़ता है पैंट बनाने के लिए। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। तो so when resources are transferred from production of one good to another, productivity decreases. आपने अगर कॉटन को यूज़ कर रहे हो शर्ट बनाने के लिए, लेकिन कॉटन लिमिटेड है,
तो कॉटन को या तो शर्ट में यूज़ कर सकते हो या पैंट में यूज़ कर सकते हो। आपने कहा कि कॉटन की शर्ट ज़्यादा अच्छी बनती है, पैंट के लिए तो कॉटन में कुछ और मिलाना पड़ता है, इसलिए इससे अच्छा हम लिनन की या किसी और चीज़ की पैंट बना लेंगे। लेकिन हम सारी की सारी कॉटन शर्ट बनाने में लगाते हैं, क्योंकि उस कॉटन से शर्ट का जो नंबर है वो ज़्यादा निकल के आते हैं, ज़्यादा शर्टें बनती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस रिसोर्स को, जो कि रिसोर्स यहाँ पे है कॉटन, अगर आपने उस रिसोर्स को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र किया, एग्जाम्पल में अगर आपने कॉटन को शर्ट बनाने से हटा के शर्ट को ना बनाते हुए उस कॉटन को शर्ट का यूज़ में ना जाने दिया और उसको ट्रांसफ़र किया पैंट के यूज़ में, तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। ऐसे ही रिसोर्स को अगर एक यूज़ से दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र करोगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये अजम्पशन कह रही है। ये अजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो भी हम देखेंगे। बट आई होप आपको ये क्लियर हो। नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ रिवाइंड करके दोबारा ये पार्ट देखो और समझो। तो भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे लिखो, मैं समझाऊंगी। देन हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे, MRT, ठीक है। इसको हम बोलेंगे MRT। तो MRT क्या है आपका? MRT बेसिकली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक रेशियो है MRT, ठीक है। एक रेशियो है जो क्या बताता है, कितनी यूनिट्स एक गुड की सैक्रिफाइस करनी पड़ी टू गेन 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लगा, मुझे भी लगा था पहली बार, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो समझ भी नहीं आया था 2-3 बार, ये जाके उसके बाद समझ आ गया था, थैंक्स टू माय टीचर। बट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आपकी पॉकेट मनी है 1000 रुपीज़, ठीक है। उसमें से 400 रुपीज़ आप फ्रेंड्स के साथ लगाते हो और 600 रुपीज़ आप पढ़ाई बुक्स खरीदने के लिए लगा रहे हो। अजम्पशन है, ठीक है। तो अब आपने 400 रुपीज़ लगाए कहाँ? फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए, 600 किताबों के लिए। अब क्या हुआ कि आपको बेसिकली किताबें ज़्यादा खरीदनी है, ठीक है। किताबें ज़्यादा खरीदनी है तो अगर किताबों के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऑलरेडी 600 रुपीज़ किताबों के लिए हैं, किताबों के लिए ज़्यादा लगेंगे, तो आपको फ्रेंड्स के साथ जो मस्ती के लिए 400 रुपये रखे हैं उसे कम करना पड़ेगा। तो अब आपने कितने रुपीज़ जो फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए रखे हैं वो कम करे जस्ट टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बुक, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड यानी amount you sacrificed which was kept to play with your friends or to have fun with your friends, so that amount which is sacrificed upon change in unit gained यानी 1 unit to just to have 1 extra unit of book, एक एक्स्ट्रा किताब खरीदने के लिए कितने पैसे आपको उधर से कम करने पड़े, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आपकी जो पॉकेट मनी है वो लिमिटेड है 1000 रुपये, तो आपको एक गुड बढ़ाने के लिए दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और आपने कितना सैक्रिफाइस किया एक बढ़ाने के लिए वो बताता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।